हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मैथमेटिक्स को लेकर के बात कर रहे थे। पाइप एंड सिस्टर नाम का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसके अंदर हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज की क्लास के अंदर भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए आपने टेलीग्राम चैनल को यदि अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही उपलब्ध रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो करें आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैसे ये क्वेश्चन कौन सा है, 11 क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, देखो। एक पानी के होज का 2/5वां भाग भरा हुआ है। पाइप ए उसे 10 मिनट में भर सकता है। जो ए वाला पाइप है, ये भरने वाला पाइप है, ये इसे 10 मिनट में भर सकता है, तथा पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले अपने को कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। जो टंकी है वो कितने लीटर की है ये अपने को निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी टैंक की कैपेसिटी है वो निकालने के लिए आप एलसीएम लिया करो। तो आप एलसीएम लोगे, किसका किसका एलसीएम लोगे आप? एक तो इस 10 का लो और इस 6 का एलसीएम लो। पाइप ए उसे 10 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए तो भर रहा है जी उसे 10 मिनट में, और जो बी वाला पाइप है वो उसे 6 मिनट में खाली कर रहा है। क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है, इसलिए मैंने 6 के आगे माइनस लगा दिया। अगर आप माइनस ना लगाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये खाली करने वाला पाइप है। बस अपने दिमाग में रहे, बार बार अपने को क्वेश्चन को ना देखना पड़े, इसके लिए मैंने 6 के आगे माइनस का यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एलसीएम लेते टाइम आपको इस माइनस का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 10 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 10 की टेबल बोलोगे, 10 दूनी 20, 20 में क्या 6 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता? 10 या 30, 30 में 6 का भाग जाता है ना, तो 30 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है जी, तो ए की कैपेसिटी कितने की आ गई? 3 की आ गई। बी की कैपेसिटी की बात करें, कितनी की आ गई? -5 की आ गई। ए की कैपेसिटी प्लस का 3 है, यानी कि ए वाला पाइप जो है वो भरने वाला पाइप है, और जो बी की कैपेसिटी कितनी है? निगेटिव में है, यानी कि जो बी पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है। अच्छा, कंबाइंड कैपेसिटी भी तो निकालेंगे ना। कंबाइंड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जब दोनों के दोनों नल एक साथ चल रहे हों, भरने वाला नल भी चल रहा हो, खाली करने वाला नल भी चल रहा हो, तो यहाँ पर जो कंबाइंड कैपेसिटी कितनी आएगी? 3 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो कंबाइंड कैपेसिटी अपनी कितनी आ गई? -2 आ गई, यानी कि ओवरऑल जो टैंक है वो क्या होगा? खाली होगा। निगेटिव का साइन यही चीज तो बताता है। कंबाइंड कैपेसिटी में यहाँ पर किसका साइन है? निगेटिव का साइन है, यानी कि ओवरऑल जो टैंक है ना वो क्या होगा? खाली होगा। चलिए जी, अब देखिए, अब उसने क्या कहा कि होज का 2/5वां भाग भरा हुआ है। अब ये जितना भी भाग भरा हुआ है ये भाग अब खाली होगा। तो 30 का 2/5 निकालो, तो पहले 1/5 निकालोगे तो 6 आ जाएगा। 6 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 भाग भरा हुआ है, तो इस 12 भाग को खाली करेंगे 2 की कैपेसिटी से। तो 12 के अंदर भाग लगा दोगे 2 का, तो कितना आ जाएगा? 6 मिनट आ जाएगा। अब ये 6 मिनट क्या है? भरने वाला समय है कि खाली करने वाला समय है? ये 6 मिनट तो खाली करने में लगा हुआ समय है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा आपका 11वें में पहला, यानी कि 6 मिनट के अंदर जो टैंक है वो आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। हो सकता है आपको ये ना दिख रहा हो, तो थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ इसको। क्या किया था हमने? 2/5 कैलकुलेट किया 30 का, तो 30 के अंदर पहले हमने भाग लगाया किसका? 30 के अंदर भाग लगाया 5 का, तो 6 आया। 6 का डबल किया तो 12 आ गया। तो इस 12 को कंबाइंड कैपेसिटी से खाली करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 6 मिनट के अंदर जो टैंक है अपना वो पूरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके। आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में समझने में यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को जरूर पूछिएगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12।
ये बल नहीं है, ये नल है। नल नल ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है, जबकि बी व सी क्रमशः 30 व 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा, ये अपने को बताना है। देखिए, तो 10 का, 30 का और 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप चाहो तो एलसीएम ले भी सकते हो। चलिए, तो ए जो टैंक है, ए जो नल है, वो भरने वाला नल है, कैपेसिटी कितने की आ जाएगी? 12 की आएगी। बी क्या है? खाली करने वाला नल है, कैपेसिटी कितने की आएगी? -4। सी क्या है? सी भी तो खाली करने वाला नल है, कैपेसिटी कितनी आएगी? -3। कंबाइंड कैपेसिटी कितनी की आ जाएगी? 12 में से कितने को घटाना पड़ेगा? 7 को। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसने क्या पूछा है? यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो 120 में भाग लगा दो 5 का। इसको सोल्व कर दो। 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 चौके 20, यानी कि 24 मिनट के अंदर जो टैंक है वो अपना भर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5 जो है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक होज में दो नल ए तथा बी लगे हुए हैं। नल ए उस होज को 30 घंटे में भर देता है, जबकि नल बी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से उस होज में से पानी निकालता है। अब होज पूर्णतः भरा हुआ हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 60 घंटे में होज पूर्णतः खाली हो जाता है। होज की क्षमता बताइए, होज की कैपेसिटी पूछी है। देखिए जी, दो नल लगे हुए हैं, एक तो है ए और एक है बी। नल ए उस होज को 30 घंटे में भर देता है। नल ए की बात कर रहा है, 30 घंटे में भरता है। अगला नल कौन सा है? जब होज पूर्णतः भरा हुआ हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नलों की बात कर रहा है, ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो 60 घंटे में होज पूर्णतः खाली हो जाता है। तो -60 लिख दिया ताकि ध्यान में रहे कि ये खाली करने वाले नल है। चलिए जी, 30 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ए की कैपेसिटी कितने की आ गई? 2 की आ गई। ए प्लस बी की जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो कितने की है? -1 की है। ठीक है, देखिए, अब यहां से ए की वैल्यू तो अपने पास क्या है? 2 है। बी की कैपेसिटी अपने पास कितनी आएगी? 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -3 हो जाएगा। यानी कि जो नल बी है ये खाली करने वाला नल है और इसकी कैपेसिटी कितने की है? 3 की है। अब उसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में? देखो, जबकि नल बी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से उस होज में से पानी निकालता है, यानी कि 3 किसके बराबर है? 3 बराबर है 5 लीटर प्रति मिनट के, इतने के बराबर है ना। अब ऊपर तो बात घंटे की चल रही है, हर जगह यूनिट घंटे की है, लेकिन यहाँ पर यूनिट किसकी लिख रखी है? मिनट की है। तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, अपने को बैलेंस रखना पड़ेगा। जो यूनिट अपनी इक्वल के इस साइड है वो की वो यूनिट अपनी इक्वल के उस साइड भी होनी चाहिए। तो यूनिट को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर इस मिनट को अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/60 करेंगे, वो 60 पलटी मार करके ऊपर पहुंच जाएगा। पलटी मार करके ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसको हटाते हैं। चलिए जी, अब इसको सोल्व करोगे तो ये इससे कट गया 20 पर, और 1 इक्वल टू कितना आ गया? 20 पंजे 100, 1 इक्वल टू 100 लीटर। ठीक है जी, अब उसने क्या पूछा है? तो होज की क्षमता याद करें तो यहाँ पर 60 यूनिट की वैल्यू बतानी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 लीटर है। तो बताओ 60 यूनिट की वैल्यू नहीं बता सकते क्या? 60 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ जाएगा अपने पास? 6000 लीटर आ जाएगा। यानी कि जो टैंक है उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? टैंक की कैपेसिटी है अपनी 6000 लीटर की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार की तकरीबन मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि इन क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
एक होज में दो नल ए तथा बी लगे हुए हैं। नल ए 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी 4 लीटर प्रति मिनट की दर होज में पानी भरता है दर से पानी भरता है, जबकि नल बी भरे हुए होज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब होज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 120 घंटे में होज पूर्णतः भर जाता है। तो होज की कैपेसिटी कितनी होगी? सेम का सेम जैसा अभी हम लोगों ने सवाल किया था वैसा का वैसा ही सवाल है। देखो, नल बी भरे हुए होज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ए जो है वो 40 घंटे में खाली कर सकता है। चूंकि खाली करने वाला नल है इसलिए हमने नेगेटिव का साइन यूज कर लिया। जब होज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नलों की बात कर रहा है यानी कि ए प्लस बी की बात कर रहा है। 120 घंटे में होज पूर्णतः भर जाता है यानी कि 120, ये तो प्लस का साइन आएगा ना क्योंकि भरने की बात कर रहा है। ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम तो कितना आएगा? 120 आएगा। ये 120 यूनिट क्या है? जो अपना टैंक है उस टैंक की कैपेसिटी है। चलिए, ए की कैपेसिटी कितने की आ गई? -3 की आ गई। अच्छा, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितने की आ गई? 1 की कैपेसिटी आ गई। अब यहां से आप बी की कैपेसिटी को निकालोगे तो बी की कैपेसिटी कितनी कितनी आएगी? ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा यानी कि बी की कैपेसिटी कितने की है? 4 की है। अब उसने क्या कहा? नल ए 4 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में पानी भरता है। तो 4 किसके बराबर हो गया? 4 लीटर प्रति मिनट के बराबर हो गया ना। इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लीटर 1/60 होता है ना। देखो, मिनट था, उस मिनट को हम लोगों ने घंटे में कन्वर्ट किया तो 60 का भाग लगाया, उस 60 पलटी मार करके ऊपर पहुंचा तो 4 × 60 हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू कितना आ गया? 60 लीटर आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 60 लीटर है। तो बताओ 120 यूनिट की वैल्यू नहीं नहीं निकाल सकते क्या? 120 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, कितना आ गया? 7200 लीटर। तो जो होज है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 7200 लीटर है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल की हेल्प से आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक होज में 3 नल लगे हुए हैं। नल ए तथा बी एक खाली होज को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी 10 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में से पानी निकाल सकता है। जब सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तथा होज पूर्णतः खाली हो तो 24 घंटे में होज पूर्णतः भर जाएगा। होज की कैपेसिटी याद करो, होज की क्षमता बताओ। वही पूछा है, होज का आयतन कितना है। देखिए, नल ए जो है वो 10 घंटे में भरने की बात कर रहा है तो +10 लिख दो या फिर केवल 10 लिख दो। बी जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, जबकि नल सी 10 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में से पानी निकाल सकता है। जब सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, यानी ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा है, तो होज पूर्णतः खाली हो तो जब सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तथा होज पूर्णतः खाली हो तो 24 घंटे में होज पूर्णतः भर जाएगा। तो यहां पर भरने की बात कर रहा है, 24 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, अब अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प ले लो। 3 × 2 ये कितना है? 3 × 5 है, इसके पास 3 है, 5 नहीं है तो 5 इससे ले लेगा। इसके पास 5 × 2 है तो यहाँ पर अपने पास 5 भी है, 2 भी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो देखो कितना आएगा। ये हो गया 4 4 3 12 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। यानी कि जो अपना टैंक है, जो अपना होज है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? उसकी कैपेसिटी है 120 यूनिट। देखिए, अब जो ए है, ए क्या है जी? भरने वाला नल है, तो ए की कैपेसिटी कितने की आ गई? 12 की आ गई। बी की कैपेसिटी की बात करें तो कितनी आ गई? 8 आ गई। अच्छा, तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? 24 की है ना।
तो कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है, 5 की आ गई। ठीक है, क्योंकि 24 का भाग लगाया हम लोगों ने 120 में, तो कंबाइंड कैपेसिटी तीनों की कितनी आ गई, 5 की आ गई। अब उसने क्या कहा है, अब बात तो सी की कर रहा है ना, सी 10 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में से पानी निकालता है, तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। यहां से देखो ए और बी की जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो कितने की है, 20 की है। तो सी कितना आएगा, देखो अपने पास सी 5, और ये 20 प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। तो सी की कैपेसिटी कितनी है, की आ गई, माइनस का 15। ठीक है जी, ये देखो ए की कैपेसिटी बी 12 है, बी की कैपेसिटी यहाँ पर 8 की है। एक बार मैं वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक होज में 3 नल लगे थे, ए तथा बी खाली होज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर 15 लिख दिया। नल सी 10 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में से पानी निकाल सकता है जब सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, यानी कि ए प्लस बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तो होज पूर्णतः खाली हो तो 24 घंटे में होज भर जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन यूज कर लिया। अब यहाँ पर 10, 15 और 24 का हम लोगों ने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम चाहो आप चाहे उस तरीके से ले सकते हो या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लो। मैंने 24 को प्राइम फैक्टर की फॉर्मेट में लिखा, तो 3 अट्ठे 24 होता है, 3 इंटू 2 का क्यूब मैंने लिख दिया। इसको लिखोगे तो 3 इंटू 5 लिखोगे। इसके पास 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसको 5 दे दो। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, ये 10 था, इसके बाद में यहाँ पर 15 यूज किया, यहाँ पर 24। तो 3 इंटू 2 का क्यूब तो ये हो गया अपने पास, ये अपने पास 3 इंटू 5 हो गया, तो इसको एक 5 दिया है। इसके पास 5 इंटू 2 होता है, तो इसके पास तो 5 भी है और 2 भी है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2 का क्यूब ऐसे न लिख करके आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, ताकि आपको 10 देखने में आसानी रहे। तो ये कितना हो गया अपने पास, 4 3 12, और ये 2 1 0 120 के 12 के आगे लगा दो, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 120 आ गया। ठीक है, ये सारी छोटी से छोटी चीज मैं इसलिए बताता हूं ताकि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसे बिल्कुल भी मैथ ना आती हो, तो उसे भी इस क्लास से फायदा मिल सके। अब देखो, फिर एलसीएम कितना आया अपने पास, 120 आया, यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 120 लीटर की है। ए जो है, ए 10 घंटे में 120 लीटर को भर सकता है, तो बताओ एक घंटे में कितना भरेगा, 12 लीटर भरेगा। एक घंटे में जो भी काम किया जाता है वही उसकी कैपेसिटी होती है, तो ये 12 आ गया। बी की बात करें तो 120 में भाग लगाओगे किसका, 15 का, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, बी की कैपेसिटी 8 की हो गई। अब यहां पर उसने क्या कहा, जब सभी नल एक साथ खोल दिए जाए, तीनों नलों की कंबाइंड कैपेसिटी अपने को देखनी पड़ेगी, तो 24 का भाग लगाओगे 120 में तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब उस वो बात किसकी कर रहा है, जबकि नल सी 10 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में से पानी निकाले, यानी कि सी की बात कर रहा है, तो सी की कैपेसिटी यहां से निकालो। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 12 और 8 20 है, 20 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 5 माइनस 20 हो जाएगा। सी की कैपेसिटी कितने की आ गई, माइनस 15 की आ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, अब उसने देखो सी 10 लीटर प्रति मिनट की दर से होज में से पानी निकाल सकता है, यानी कि 15 किसके बराबर है अपना, 10 इंटू 60 लिख दूंगा मैं। ठीक है, कैंसिल कर दो, 15 चौके 60, तो 1 बराबर कितना आ गया अपने पास, 40 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 लीटर आ गई। लेकिन अपने को एक यूनिट की वैल्यू थोड़ी बतानी है, उसने क्या पूछा है, होज की क्षमता बताओ, अपने को तो 120 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 120 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 40 से कर दोगे, तो 12 चौक 48 और 2 जीरो यहां पर लगा दो, यानी कि 4800 लीटर क्या हो गई, उस टैंक की कैपेसिटी हो गई, उस टैंक का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस 2 सवाल किए हैं, सेम का सेम वैसा का वैसा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। तो ये एक उस नल की तरह काम करेगा ना, जो नल खाली करने वाला नल है। कई बार अपने घरों के अंदर जो टैंक होते हैं वो लीक हो जाते हैं, तो ये जो लीक होने वाली जो प्रोसेस है, ये जो लीक करने वाला जो छेद है, ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक खाली करने वाला नल काम करता है। ठीक बात है ना।
तो एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। इसको हमने ए मान लिया और -10 लिख दिया क्योंकि खाली करने वाला टैंक है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी से पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। यहां पर भी बात खाली करने की हो रही है, तो -15 लिख दिया। ठीक है, अब 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ए की कैपेसिटी कितने की? -3। ए प्लस बी की कंबाइंड कैपेसिटी कितने की? -2 की। यहां से आप बी की कैपेसिटी निकालोगे तो 3 उधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि बी की कैपेसिटी कितने की आ गई? 1 की आ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, यदि टंकी पानी से पूरी भरी हुई हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, यानी कि ये जो 1 है, ये 1 किसके बराबर है? ये 1 बराबर है 4 × 60 के। मैंने डायरेक्ट घंटे में कन्वर्ट करके लिखा है और ये क्या है? लीटर में है। ठीक है, यानी 1 बराबर किसके आ गया? 240 लीटर के आ गया। उसने क्या पूछा है? तो टंकी में कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, यानी कि एक तरीके से उसने टैंक की कैपेसिटी पूछी है। तो टैंक की कैपेसिटी तो 30 यूनिट है ना, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 240 यूनिट है। तो बताओ 30 यूनिट की वैल्यू नहीं बता सकते क्या? 30 को मल्टीप्लाई कर दो 240 से, कितना आ गया? 7200 लीटर। यानी कि 7200 लीटर क्या है? जो टैंक है उस टैंक की क्या है? कैपेसिटी है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक पाइप किसी टैंक को x घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में पूरा भरेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे टैंक की। तो जो पहला पाइप है इसे मान लिया ए और ये x घंटे में भर सकता है तो +x, और जो बी जो पाइप है, एक अन्य पाइप यानी अन्य पाइप को हमने बी मान लिया, एक अन्य पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है, यानी खाली करने वाला पाइप है तो निगेटिव का साइन यूज कर लिया। दोनों का एलसीएम लेंगे, टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? xy आ जाएगा। ए की कैपेसिटी कितने की है? y की है, और यहाँ पर बी की जो कैपेसिटी है वो कितने की है? -x की है। ठीक है, कंबाइंड कैपेसिटी निकालोगे, कंबाइंड कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? y - x आ जाएगी। अब उसने साफ साफ कहा है कि y की जो वैल्यू है वो x से बड़ी है, यानी कि y की वैल्यू x से बड़ी है तो y में से आप x को घटा रहे हो, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा रहे हो, यानी कि ओवरऑल अपने को पॉजिटिव चीज मिलेगी, और पॉजिटिव चीज मिल रही है यानी कि जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो भरने वाली है, ओवरऑल जो टैंक होगा भरेगा अपना। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है? टैंक कितने समय में भरेगा? तो कैपेसिटी कितनी है टैंक की? xy की, इसमें भाग लगा दो y - x का, इतना टाइम में टैंक भरे। तो xy/y - x वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ये है ना, xy/y - x। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में तकरीबन 2 से 3 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहां पर करवा दिया। देखें अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक होज में 3 पाइप ए बी तथा सी लगे हैं। ए तथा बी उसे क्रमशः 3 तथा 4 घंटों में भर सकते हैं, जबकि सी पूरे होज को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप क्रमशः 3, 4 तथा 5 बजे अपराह्न खोले जाएं, यानी शाम को खोले जाएं, तो होज किस समय खाली हो जाएगा? देखिए 3 पाइप है, एक तो पाइप है ए, ये इसे 3 घंटे में भर सकता है, और जो बी जो पाइप है ये 4 घंटे में भर सकता है, और जो सी जो पाइप है 1 घंटे में खाली कर सकता है। सी पूरे होज को 1 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है इसलिए नेगेटिव का साइन यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आएगा। ए की कैपेसिटी कितने की है?
4 की है। बी की कैपेसिटी कितने की है? 3 की है। सी की कैपेसिटी कितने की है? -12 की है। यानी कि सी जो पाइप है ये खाली करने वाला पाइप है। कंबाइंड कैपेसिटी की बात करें तो 4 और 3 7 -12, ये कितना आ जाएगा? -5। यानी कि ओवरऑल जो टैंक है वो क्या होगा? खाली होगा। अब उसने क्या कहा है, यदि तीनों पाइप 3, 4 तथा 5 बजे अपराह्न खोले जाएं, यानी कि 3 बजे तो पहला पाइप खोला, जो ए पाइप है उसको कितने बजे खोला है? 3 बजे खोला है। और जो दूसरा पाइप है उसे कितने बजे खोला गया है? 4 बजे खोला गया है। अब 3 से 4 बजे तक तो पहला वाला पाइप चल चुका है। अब 4 से 5 बजे तक कौन सा पाइप चलेगा? दूसरा पाइप चलेगा। लेकिन 3 से 5 तक तो ए वाला पाइप चला है तकरीबन 2 घंटे। सी से जो बी वाला पाइप है 4 से 5 बजे तक चला है, 1 घंटे चला है। और 5 बजे क्या हुआ है कि तीनों पाइप एक साथ चले हैं। यानी कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो 5 बजे से अप्लाई होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करें कैलकुलेट। देखो, जो पहला पाइप है ये कितने बजे खुला? 3 बजे खुला। 3 से 5 तक चला, कितने घंटे चला? 2 घंटे चला। तो 2 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा? 1 घंटे में 4 भरता है, तो 2 घंटे में 8 लीटर पानी भर दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पाइप है बी वाला, ये 4 बजे से चलना शुरू हुआ और ये 5 बजे तक चला। 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। 1 घंटे ही चला तो 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। अब 5 बजे तक टैंक में 11 लीटर पानी आ गया है। अब जैसे ही 5 बजे तो तीसरा जो पाइप है सी वाला, इसने चलना शुरू कर दिया। इसने टैंक को खाली करना शुरू कर दिया और 5 बजे कंबाइंड कैपेसिटी अप्लाई होगी क्योंकि तीनों नल चल रहे हैं। कंबाइंड कैपेसिटी कितने की है? 5 की है। लगा दो 5 का भाग, ये लो। अब इसको सोल्व कर दो। 5 दूनी 10, बच गया 1, 2 सही 1/5 घंटे। इतने घंटे में जो टैंक है वो अपना क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कितनी बजे टैंक खाली हो जाएगा, जो होज है वो किस समय खाली हो जाएगा। तो इस 1/5 को आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 1/5 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी 2 घंटा और 12 मिनट में टैंक खाली होगा। और 5 बजे तीनों नल खुले हैं ना, 5 बजे तीनों नल खुले हैं, तो इस 5 में आप 2 घंटा और 12 मिनट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7:12। यानी कि 7:12 शाम को जो टैंक है वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि आपके क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 8 घंटे में पानी भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? इस प्रकार के तकरीबन 2 से 3 सवाल हम लोग कर भी चुके हैं। ये वाला और देखो आप, 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 8 घंटे में भर सकता है। मान लिया ए वाला जो पाइप है, भरने वाला पाइप है, 8 घंटे में पानी भर सकता है। और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। जो दूसरा पाइप है इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। -5 लिख दिया। खाली करने वाला है तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। और ये नेगेटिव वाला साइन आपको एलसीएम में काउंट नहीं करना है। एलसीएम बताओ कितना आएगा? 40। ए की कैपेसिटी कितनी? 5 की। बी की कैपेसिटी कितनी? -8। खाली करने वाला है। कंबाइंड कैपेसिटी बताओ कितने की आएगी? 5 में से -8 करो, कितना आ जाएगा? -3। यानी कि जब दोनों नल एक साथ चलेंगे तो उस केस में जो टैंक है वो अपना क्या होगा? खाली होगा। अब उसने क्या कहा है कि 3/5 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ भाग ही तो खाली होगा। तो आप 40 का 3/4 निकालो। तो पहले 1/4 निकालोगे तो आ जाएगा 10। 10 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब ये जो 30 भाग जो भरा है ये खाली होगा। इसमें भाग कितने का लगा दोगे? 3 का लगा दोगे। यानी कि 10 घंटे के अंदर जो टैंक है ना वो अपना क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा सवाल है। दो नल ए तथा बी एक साथ चालू करने पर टैंक को पानी से पूरा भरने में 36 मिनट का समय लगता है। यदि नल बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टैंक 40 मिनट में पूरा भरता है।
नल बी अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंबाइंड जो कैपेसिटी है अपने टैंक की वो कितनी है 36 है। टाइम एंड वर्क में ऐसा सवाल कर भी चुके हैं। तो ए और बी की जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो कितने की आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि पानी से भरने की बात कर रही है तो 1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए, अब उसने क्या कहा, यदि नल बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। जब दोनों नल एक साथ चल रहे थे तो टैंक को 36 मिनट में भर रहे थे। अब क्या हुआ है कि नल बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया गया है तो 30 लीटर तो पानी भर गया ना। टोटल कैपेसिटी 36 लीटर थी, यानी कि 6 लीटर अभी बचा है। कितना लीटर बचा है, 6 यूनिट अभी बचा है। ठीक है, इस 6 यूनिट को उसने क्या कहा, तो टैंक 40 मिनट में पूरा भरता है। टैंक कितने मिनट में भरता है, पूरा 40 मिनट में भरता है। 30 मिनट तो पहले हो चुके हैं और अब 10 मिनट और लग रहे हैं, यानी कि ये जो 6 है ये किसके बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। ठीक है, अब यहां से कैपेसिटी किसकी निकलेगी, क्योंकि बी ने तो क्या किया, काम करना बंद कर दिया। बी 30 मिनट बाद बंद कर देता है, उसके बाद में ए जो है ए ही तो काम करेगा, तो ए की कैपेसिटी आएगी तो 6 लीटर भरता है 10 मिनट में। तो बताओ 1 लीटर 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 6/10 हो जाएगा। 2 3 6 2 5 10, यानी कि जो अपना ए है उस ए की कैपेसिटी कितनी है, 3/5 की कैपेसिटी है। अब यहां से अपने को पता है a प्लस बी क्या है, 1 के बराबर है। अपने पास a की कैपेसिटी 3/5 है, तो b की कैपेसिटी बताओ कितनी आएगी, 3/5 को 1 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आएगा। यानी कि जो अपना b है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2/5 है। b की कैपेसिटी आ गई। अब उसने क्या पूछा है, तो नल बी अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। तो बताओ बी की कैपेसिटी है अपने पास, तो 36 के अंदर भाग लगा दो, 2/5 का 2 तो इधर रहेगा, 5 पलटी मारकर ऊपर पहुंच जाएगा। इसको 2 से काटोगे तो 18 आ जाएगा। 18 पंजे कितना होता है, 90। यानी 90 मिनट के अंदर जो बी जो नल है वह है उस टैंक को भर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर भी हमने तकरीबन 20 क्वेश्चन, तकरीबन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास के अंदर ये जो पाइप एंड सिस्टम वाला जो टॉपिक है ये अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस पाइप एंड सिस्टम के अंदर भी जितने प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इस क्लास का फायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे कल इसी समय पर इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।